श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमां न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। व्याख्यान माला का आज 35वां भाग है। इसका विषय रहेगा कर्म योग। अत्यंत महत्व का है। आप सब जानते हैं कि गीता से मुख्यतया कर्मयोग की शिक्षा मिलती है। वैसे 3 विभाग हैं, कर्मयोग का भी है, उपासना का भी है, भक्ति योग और ज्ञान योग भी है। अब इसमें प्रथम कर्म ही है, क्योंकि कर्म के साथ ही भक्ति होनी है। बहुत विरली दशा में कर्म रहता नहीं है, केवल भक्ति रह जाती है। अन्यथा तो कर्म की आवश्यकता होती ही है। भगवान ने भी कर्म किया। भगवान ने कहा है भाई मुझे कोई कर्म लिपायमान नहीं करते। मैं कर्मों से बंधता नहीं हूँ, लिप्त नहीं होता, क्योंकि मेरे अंदर कर्तृत्व भाव यानी करने का भाव है ही नहीं। मुझसे तो होता है, लीला है, वो सदा होती है। लेकिन फिर भी लोक संग्रह के लिए यानी लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के आगे उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान भी अवतार काल में कर्म करते देखे जाते हैं। इसी तरह जो संत पहुंच गए, जिनको कुछ पाना शेष न रहा, उन्होंने भी भक्ति का प्रचार आदि कर्म किया है। आजीविका संबंधी कर्म भी करते रहे हैं बहुत। तो कर्म का भारी महत्व है। ये संसार तो है ही कर्म चक्र है। ये सृष्टि चक्र बिना कर्म के वर्तमान नहीं रह सकता है।
देखिए, कहीं सड़क नहीं है तो अगर तत्संबंधी कर्म किए जाएं तो सड़क बन जाती है। पैसा आ जाए, मजदूर आ जाए, मिस्त्री आ जाए, ठेकेदार आ जाए, सामान आ जाए तो सड़क बन गई। जहां कुछ भी नहीं था, उजाड़ था, वहां कर्म करने पर मकान खड़ा हो जाता है। इसी तरह से जो बच्चा अक्षर ज्ञान नहीं रखता है, बहुत छोटा है, उसको कोई भाषा ही नहीं आती है, तो कर्म के द्वारा वो धीरे धीरे सिखाई पढ़ाई करते करते साक्षर हो जाता है। कहीं पर जल नहीं है तो कुआं खोदा जाता है, तो कर्म करने से कुआं तैयार हो गया, पानी निकल आया। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिल जाता है। किसी को थप्पड़ मार दोगे, जेल चले जाओगे। बड़ा अपराध कर दोगे, फांसी हो जाएगी। किसी के साथ परोपकार करोगे, वो परोपकार से ही उत्तर देगा। एक सामान्य उदाहरण है कि अजनबी के सामने भी गुजरते हुए मुस्कुरा दीजिए, वो भी मुस्कुराए। कठोर मुख मुद्रा बना लीजिए क्रूर, तो वो उपेक्षा भाव रखेगा। जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलता है। हाँ, इसमें ये देखने का विषय है कि कर्म का अधिकार एक तो मनुष्य को ही है। कर्म का अधिकारी केवल मनुष्य है, बाकी तो भोग रहे हैं। उन्होंने पहले जो किए थे अच्छे बुरे, उसके आधार पर वो भोग रहे हैं। कोई पशु है, कोई पक्षी है, वनस्पति है, इसी प्रकार से वो तो मनुष्य भोग रहा है और नवीन कर्म भी कर सकता है। पुराना तो भोग ही रहा है वो, लेकिन नए कर्म का अधिकार भी उसी को है। तो इसलिए मनुष्य को कर्मयोनि कहा गया है। मनुष्य के लिए ही कर्म का उपदेश है, देवी देवताओं के लिए नहीं है, पशुओं के लिए भी नहीं है। प्राय है लगा देते हैं, प्राय नहीं। वैसे कभी कभी पशु हैरत अंगेज कर्म करते हुए देखे जाते हैं। अब उसका उनको कुछ फल होता है या नहीं, अब ये तो विधाता जाने, लेकिन ऐसा देखा जाता है। एक शिकारी की देखी हुई घटना है। मचान पर बैठा था, नीचे सांप और नेवले की लड़ाई हो गई। आप जानते हैं कि नेवला सांप को नहीं छोड़ता है, जन्मजात बैर है। मोर का और सांप का, और नेवले का और सांप का जन्मजात बैर है। बिना कारण लड़ते हैं और एक दूसरे की जान लिए बिना नहीं रहते। तो दोनों की लड़ाई में दोनों ही घायल हो गए। सांप मर गया, लेकिन नेवला अचेत हो गया, बेहोश हो गया। तो एक बंदर भी देख रहा था। ये बंदर वहां आया और उसको ज्ञान था, इनमें हमसे भी कई मामलों में बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। मनुष्य का बच्चा कोई जहरीला पदार्थ मुंह में डाल लेगा, लेकिन गाय का बछड़ा नहीं डालेगा। अन्य पशु भी सूंघ कर छोड़ देंगे। तो वो बंदर आया और कहीं से कोई जड़ी बूटी लाया और उसने उसके मुंह में उसकी कुछ बूंदें डाल दी नेवले की। तो नेवले को चैतन्यता आ गई और वो उठ करके अपने रास्ते चला गया। तो ये वो शिकारी ने देखा है। अब ये कर्म ही है, नहीं तो बंदर तो पेट भरने के लिए ही सारे काम करता है, वो उजाड़ता भी है। कुछ उसकी जैसा स्वभाव भगवान ने बनाया है। इस तरह का विवेकपूर्ण कर्म करना तो प्राय पशुओं में कम देखा जाता है, लेकिन अपवाद तो हर जगह। तो मैंने इसीलिए बताया हर चीज में प्रायः लगा देना चाहिए। तो प्रायः कर्म का अधिकार मनुष्य को ही है। अब ये कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण।
मनुष्य जो जो कर्म कई जन्मों में करता आया है सारे अंदर स्टोर हैं, तो उसका एक संचित का कोश है, उसमें वो अच्छे बुरे जो भी है वो नोट हो जाता है। फिर जो इस जन्म में भोगने के लिए मिले हैं वो प्रारब्ध कहलाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कितना भी कर्म किया जाए उसका फल नहीं होता, प्रारब्ध ऐसा है। अब मान लो आपने किसी से 2000 रुपया लिया, तो आपको 2000 चुकाने हैं। फिर आपने 2000 तो चुका दिए और 2000 और ले लिए, तो खाता तो बराबर हो गया। तो इसी प्रकार से कुल मिलाकर के ये बहुत जन्मों का लेखा है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। किसी किसी का 100% कार्य करो तो 1% ही फल होता है, किसी का फल बिना किए हो जाता है, किसी का जितना परिश्रम किया जाए, जितना जितना कर्म किया जाए उतना होता है, कितना अनुपात से कम ज्यादा। तो ये वही संचित में से प्रारब्ध निकलता रहता है, प्रारब्ध संचित में ऐड होता रहता है, क्रियमाण संचित में ऐड होता है। क्रियमाण का मतलब जो हम अब कर रहे हैं, संचित तो है सदा का और सदा चलता रहेगा जब तक मुक्ति नहीं हुई। क्रियमाण है अभी का जो हम नए कर्म कर रहे हैं, और प्रारब्ध जो हमें फल देने के लिए भाग्य कहते हैं जिसको, वो उदित हो गए हैं। तो ये लेखा चलता रहता है, इसलिए कर्मों की गति बहुत गहन है। गीता कह रही है कर्म की गति बहुत गहन है, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कई बार ऐसे धर्म संकट के अवसर आ जाते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें, करें भी कि कुछ नहीं करें, ऐसा संघर्ष, मानसिक संघर्ष उपस्थित हो जाता है। तो कर्मों की गति बहुत में ज्यादा गहन, तो बहुत सोच विचार कर कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने में तो हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, कोई भी कर्म अच्छा बुरा कैसा भी कर सकते हैं। आप चाहो तो किसी को कुएं में गिरा दो, आप चाहो तो किसी को कुएं से निकाल लो। कर्म भोग जब होगा, फल का भोग करने में हम परतंत्र हैं, आजाद नहीं है। जब तक कर्म किया था हमें आजादी थी, और बार बार अंदर से आवाज आती है देखो भाई ऐसा करो ऐसा मत करो। हम कई बार मानते नहीं, दूसरे की सुनते हैं, या मन हमेशा अनुकूलता दिखाता है। वो तो ये कहता है बस जिसमें सुख मिले, जिसमें अनुकूलता है वो करो, और जो कठिन है उसको छोड़ दो। ना, ऐसा नहीं कर सकते, आप मनुष्य हो। अच्छा कार्य चाहे कठिन हो करना पड़ेगा, नहीं तो फल भोगोगे, रोओगे, फिर बाद में पछताओगे। अगले जन्म में या जब भी भोगना पड़ा बुढ़ापे में, समझ नहीं आता है कि हम क्यों भुगत रहे हैं। कोई कोई रोग ही नहीं ठीक होता है, कभी कभी वो आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती है, जितना कमा लो पता नहीं कहाँ चला जाता है, फिर और कमाओ वो भी उड़ जाएगा, धन जुड़ता ही नहीं। तो कर्म बहुत सोच समझकर करने चाहिए, और ठौर ठौर पर गीता ने कर्म का ही उपदेश किया है। अर्जुन भी भाग खड़ा हो रहा था, और वो सही था। अगर किसी को एक कुत्ता भी मारना पड़ जाए तो वो झिझकेगा, ये कैसे करूं। उसके आगे तो गुरु खड़े थे, द्रोण, पितामह भीष्म, सारे रिश्तेदार कुटुंबी भाई खड़े थे, कौरव भाई थे। स्वाभाविक ही मोह हो गया कि तो करोड़ों लाशें बिछेंगी, चाहे इस पक्ष की चाहे उस पक्ष की, तो इससे तो मैं भिक्षा मांग लूंगा। पैर उखड़ गए, लेकिन भगवान ने कर्म में ही लगाया, क्योंकि कर्म किए बिना कोई जीव रह ही नहीं सकता। जंगल में भाग जाता तो मन से कर्म होते रहते। और ध्यान रखिए, मन के कर्म ही नोट होते हैं। खास तौर पर जो भक्ति आप करते हैं
तो मन की भक्ति ही नोट होती है, तन का कुछ भी नोट नहीं होता है। और पहले मन में घटित होता है तब तन में होता है। कोई व्यक्ति किसी को पीटना भी चाहता है तो पहले वो मन में कई बार पीट चुका होता है। ऐसे जाऊंगा, ऐसे कॉलर पकड़ूंगा, ऐसे थप्पड़ लगाऊंगा, ऐसे मुक्का लगाऊंगा, फिर जाकर के वो कार्य करता है। तो पहले मनसा कर्म होता है, फिर कभी कभी वाणी में आकर वाचा होता है, और फिर वो धरातल पर उतरता है, वो फल दे देता है। तो मानसी का भी फल होता है। आप किसी के अनिष्ट का सोचोगे, नोट हो जाएगा, ये अनिष्ट चाहता था, मौका नहीं मिला, या थोड़ा सा डर गया, चलो अच्छा है, उतना फल शायद नहीं भी मिलता हो। कईयों ने यहाँ तक कहा है कि कलयुग में मनसा और वाचा फल नहीं मिलेगा। अब ये तो संत जाने, भगवान जाने। बाकी हम तो ये जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े संतों ने भी कहा है कि मन से भी किसी का बुरा मत चाहो। और बुरा कब चाहता है आदमी? दूसरों को दोषी ठहराता है। तभी कहा है कि दोष पराए देख के चल्या हसत हसंत, अपने चैनती ना आवई जाके आदिनांत। दूसरों के दोष देख करके तो हम हंसते हैं, अपनी हमें चिंता ही नहीं है, जिनके आदि अंत नहीं है। तो इसलिए दोष अपने देखो, गुण दूसरे के देखो, कर्म अच्छे से अच्छा करो, फल की चिंता मत करो। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक सभी को याद है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं है। अब आप कहेंगे कि फल के लिए ही तो कर्म हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, हो रहा है, लेकिन वो क्या मिल जाए इसका पता नहीं है, क्योंकि पहले क्या कराए हो उसके आधार पर गणित होगा। 12 बुरे किए, 10 अच्छे किए, तो 2 बुरे में एडजस्ट होंगे, तो प्रॉपर जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। ये बहुत मुश्किल है, बड़ा पेचीदा काम है ये। कर्मों का विश्लेषण करना बहुत पेचीदा है, लेकिन कर्म का फल छोड़ता नहीं। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कोटि कल्प शतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। करोड़ों कल्पों तक, यानी अरबों खरबों वर्षों तक मान लो, जन्मों तक मान लो, किए गए कर्म का फल पीछा करता है और दिए बिना छोड़ता नहीं है। अच्छा या बुरा जो करके आए हो, भोगना ही पड़ेगा, कोई छुटकारा नहीं। छुटकारे की कतई गुंजाइश नहीं, भूल जाइए। हाँ, कोई संत की, सदगुरु की, राधा कृष्ण की कृपा हो जाए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बताया, संत तो कुछ भी कर सकते हैं। आपकी बात हो रही है, साधारण मनुष्य की हो रही है। और जब ऐसा भी सुना है कि बड़े बड़े संतों तक को कुछ उत्कट प्रारब्ध का मतलब है जो इतने घृणित कर्म हो गए थे कि उनका छुटकारा नहीं था। किसी शिशु की हत्या कर डाली कभी, या कोई भ्रूण हत्या हो गई, तो फिर वो तो भुगतना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े संतों को भी कई बार बड़े जघन्य रोग देखे जाते हैं। तो जब उनको सहना पड़ रहा है तो आम व्यक्ति तो कैसे छूट जाएगा। इसलिए कर्म सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन ये कर्म पार भी उतार देता है। निष्काम और सकाम 2 प्रकार का वर्गीकरण, कई वर्गीकरण कर्मों के हैं। एक ये भी है, सकाम और निष्काम। सकाम का मतलब है कामना रख करके, और निष्काम का मतलब है बिना कामना के। कर्म तो दोनों कर रहे हैं और सावधानी से करना पड़ेगा।
एक ने फल की इच्छा छोड़ रखी है, दूसरा फल की आस लगाए बैठा है, दोनों को फल मिलेगा। पेड़ लगाया है तो फल तो आना ही है, लेकिन एक चाहता नहीं है आ जाए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, आ जाए तो भगवान को अर्पण करूंगा। एक ने भारी कामना लगा रखी है, रात रात को उठकर देख रहा है फूल आया कि नहीं आया, फिर फूल का फल बना कि नहीं बना, फिर वो कितना बड़ा हुआ, फिर इस फल को मैं खाऊंगा, वो सकाम। बच्चे का पालन किया, बच्चा बड़ा होगा, कमा कर आएगा, घर में पैसा आएगा, सकाम कर। दूसरा भी पढ़ा रहा है, उतनी मेहनत कर रहा है, उतना ही सावधान है, लेकिन उसको चिंता नहीं है कि पैसा आए ना आए, इस बच्चे को योग्य बनाना है। ये निष्काम है। सकाम कर्म बंधनकारी हैं, निष्काम मुक्तिदायक हैं। सकाम करोगे कि मैं ये कार्य करता हूं और इसका ये फल मुझे मिले, ये भगवान से रात दिन मना रहा है, अंदर से बातचीत कितनी भी करते रहो, अंदर क्या है वो नोट होगा। प्रतिक्षण भगवान बैठे हैं, अच्छे बुरे कर्म को नोट कर रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, माया के यंत्र पर आरूढ़ होकर प्राणियों को अपने अपने कर्मानुसार नचा रहे हैं, फल दे रहे हैं। तो अंदर बैठे हुए हैं, ये मत देखिए आपकी कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, उसके करोड़ों कान हैं, करोड़ों आंखें हैं, करोड़ों मन हैं, वो हर तरफ देख रहा है, हर बात सुन रहा है, आपकी अंदर की नोट कर रहा है, तो वैसा ही फल दे देता है। तो इसलिए कर्म सावधानी से करो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। फल की इच्छा करोगे तो बंधन होगा, दोबारा आना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, निश्चित ही बहुत मुश्किल है। आप दूध को औटा रहे हो, गाढ़ा कर रहे हो, फिर उसकी घुटाई कर रहे हो, तो आपकी इच्छा तो है कि भाई मावा मिले, खोवा मावा जो भी है वो मिलना चाहिए, और मिलता ही है, लेकिन आप इच्छा मत करो। क्या पता उस दूध में छिपकली पड़ जाए। मिल गया, कौन सा मावा मिल रहा था, जल जाए वो, थोड़ा सा कहीं आवाज हुई, भागे भागे तो वो जल गया, ले लो कौन सा मावा मिल रहा है, काला हो गया सारा, जल जला के। इसलिए फल की इच्छा मत करो, अच्छे से अच्छा कर्म करो, सावधानी से करो, करणीय कर्म करो, फल को ताक पर रख दो। छठे अध्याय का प्रथम श्लोक ही है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रिय। बिना कर्म फल के आश्रय को लिए, बिना कर्म फल की इच्छा किए जो करणीय कार्य करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल क्रियाओं को त्यागने वाला अथवा अग्नि को त्यागने वाला, यानी स्वयं कोई भोजन न बनाता हो, वो योगी या सन्यासी नहीं है। तो कर्मयोगी ही सच्चा सन्यासी। तो सन्यास का ये मतलब नहीं है कि आपने वस्त्र परिवर्तन कर लिए। सन्यास का मतलब है आप फल की इच्छा मत करो। तो कर्तापन मत रखो कि मैं नहीं करता हूं, भगवान करवा रहा है, नंबर 1। भोक्तापन मत रखो कि इसका मैं कुछ भी नहीं भोग रहा हूं या भोगूंगा, भगवान की लीला है, नहीं रहा, भोक्तापन नहीं रहा। और फल की इच्छा मत रखो, बस फिर सन्यासी है। कोई कपड़े रंगाने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कोई कंठी माला की आवश्यकता नहीं है। अब वो ठीक है, महत्व है सब चीजों के,
अच्छा है, जो जैसा करे वैसा ठीक है। तो कर्म की गति बहुत ही गहन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये सहज नहीं है जानना। कवयो अप्यत्र मोहिता, विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है। कर्म में तो 50 लेक्चर हो सकते हैं। गीता तो भरी पड़ी है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अगर साफ पूछा अर्जुन ने कि कर्म योग में और कर्म संन्यास में कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है, तो साफ ही कह दिया। गीता डाउट नहीं रखती है, संदेह नहीं रखती है, क्लियर कर देती है। कर्म योग कर्म संन्यास से ज्यादा श्रेष्ठ। संन्यास की आलोचना नहीं हो रही। सन्यासी लेकिन कोई कोई होता है, कर्मयोगी आप और हम सभी बन सकते हैं, अभी नहीं है। कर्म में और कर्म योग में भी अंतर है। सांसारिक कर्म, शारीरिक कर्म ये कर्म है। भक्ति संबंधी कर्म भगवान से मिलाने वाले योग, योग में जुड़ाव, मिलना, ये कर्म योग है। हमारा टॉपिक कर्म योग का है। कर्म करते करते हम निष्काम हो जाएं, फिर हम कर्म योगी हो जाएं, तो भगवान की प्राप्ति कर्मों से भी है। अंतःकरण की शुद्धि होना भी तो पहला चरण है। उसके बाद ही तो भक्ति का पूर्ण प्रवेश होगा, भक्ति से प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्म के बिना नैष्कर्म्य में सिद्धि भी नहीं आती। कर्म बहुत जरूरी है। और कर्म करते हुए भी अपने मन को भगवान में रखा जा सकता है। अब ये कैसे रखा जा सकता है, इसका बहुत सुंदर प्रसंग है। जनक का उदाहरण कर्मयोगी के रूप में प्राय दिया जाता है। गीता भी कह रही है कि जनक इत्यादि ने जैसे कर्म किया है लोक संग्रह के लिए, ऐसे हे अर्जुन तुझे भी करना चाहिए। बहुत से लोग कर्मों के द्वारा ही मुक्त हो गए, सिद्ध हो गए। तो सुखदेव जी ने, जो कि वीतराग थे, लंगोट भी नहीं पहनते थे, कुछ भान ही नहीं था स्त्री पुरुष का कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, दिशाओं को देखते नहीं थे, सर्वत्र भगवत दृष्टि थी, आत्मदर्शी थे। उनके मन में एक बार आ गया, व्यास जी से सुना कि जनक जी विदेह हैं। विदेह का मतलब है डिटैच फ्रॉम बॉडी, शरीर से बिल्कुल अलग है, उपराम है, विदेह मुक्त हैं यानी। और राजा हैं, दरबार भी लगाते हैं, युद्ध भी करते हैं, सारा काम करते हैं, नृत्य भी देखते हैं। तो राजा तो सारी कार्य करता है, दरबार लगता है, बैठकें होती हैं, दंड भी दिया जाता है, पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति विदेह कैसे हो सकता है? तो वन में विचरण करके भी हमें वो पद नहीं मिला। हम तो वह जन्मजात अवधूत हैं, परमहंस हैं, तो उनको कैसे प्राप्त हो गया? राजा को तो सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। तो बड़ा भारी संदेह हो गया। तो अपने पिता वेदव्यास जी की प्रेरणा से वहां चले गए। तो राजा के दरबार में आए। राजा ने जैसा का क्षत्रियों की परंपरा रही है, तो उन्होंने अपना सिंहासन दिया, उनके पैर धोए, उनका सम्मान किया, पूजन किया और कहा प्रभु अपने आने का प्रयोजन बताइए। बिना प्रयोजन कोई किसी के पास नहीं जाता है। तो सुखदेव जी ने कहा कि भाई यही प्रयोजन है, मैं जानना चाहता हूं कि आप इस पद तक कैसे पहुंचे। तो जनक जी ने कहा कि कल इसका उत्तर मिलेगा, अभी आप विश्राम करें। तो उनका बढ़िया शयन कक्ष तैयार कर दिया, उनको विश्राम करवा दिया, भोजन इत्यादि करके वो सुखपूर्वक शयन कर गए। अगले दिन
नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में राजा 2 नंगी तलवार लिए सिपाहियों के साथ में आ गया और कहा कि भगवान आप महलों में घूम आइए, देखिए काफी बड़े महल हैं, सुबह की शाम हो जाएगी तो आप अभी निकल पड़िए। और उन प्रहरियों को कहा भाई इनके मस्तक पर एक तेल से भरा हुआ थाल रख दो। अब कोई पानी बताता है, तेल एक ही बात है। और ध्यान रखो, उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया अगर इस तेल की एक छींट भी बाहर आए तो मेरी आज्ञा के लिए मत रुकना, ये मत देखना कि किसी संत की या कोई भी इस प्रकार की हत्या हो रही है, सीधा सिर कलम कर देना। नंगी तलवार लिए हुए प्रहरी अगल बगल हो गए, तेल का थाल रख दिया गया जो लबालब भरा हुआ था। अब उसको बैलेंस करना ही मुश्किल था, फिर महलों में घूमना था, सब चक्कर लगा के वहीं आना था। एक पैर उठाएं, बहुत धीरे से रखें, फिर दूसरा उठाएं। राजा से, अग्नि से, ऐसे बहुत सी चीजों से विदुर नीति कह रही है कि कभी भी उलझना नहीं चाहिए, सींग वाले पशु से आदि आदि। अब वो उलझ गए वहां, अब तो राजाज्ञा हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता था। पर प्राण तो अवधूत को भी प्यारे होते हैं। अब वो एक एक पैर उठाएं और रखें, एक पैर उठाएं और रखें, पसीने से तरबतर हो गए, हांफने लगे। और बहुत बड़े बगीचे थे, महल थे, बावड़ियां थी अंदर खूब बढ़िया, तो सभागार थे। शाम को किसी तरह से सकुशल आ गए, कोई भी बूंद बाहर नहीं छलकी तेल की, और प्राण बच गए, थाल उतार दिया गया। अब राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा जनक जी ने, आइए भगवान कैसा लगा, कहाँ कहाँ घूमे, महल कैसे हैं? तो सुखदेव जी ने कहा भाई महल कहाँ से देखता, सिर पर तो मौत नाच रही थी। तो जनक जी ने कहा यही आपके प्रश्न का उत्तर है, मैं भी सारे कार्य करते समय अपनी चित्रवृत्ति केवल आत्मा में यानी परमात्मा में रखता हूँ। सारे कार्य, तो सारा खेल मन का ही है। मन भगवान में है तो तन विचरण करता रहेगा। और उदाहरण देखिए, घर में अतिथि आ गए, माता आव भगत में लग रही है, शिशु सो रहा है, सारी चित्तवृत्तियां, कान भी वहीं लगे हुए हैं, उठते ही भागू संभालू। सारा मन बालक में है, लेकिन जल्दी जल्दी परोस भी रही है भोजन, अतिथियों का सत्कार, जल भी डाल रही है, और भी मन में केवल बालक है। तो भाई ये जल्दी जाएं तो मैं बालक को लाड प्यार करूं, संभालूं, दूध पिलाऊं। मन जहां होता है उसका फल मिलता है। तो जनक जी ने कहा मेरा मन सदा संसार से उपराम रहता है, मैं आत्मा में स्थित रहता हूँ, इसलिए मैं विधेय हूँ, मुझे कोई दोष नहीं है। चाहे मेरे महलों में करोड़ों रथ हों, सोने के, ठोस सोने से बने हुए, चाहे नृत्यांगनाएं नृत्य करती रहें, युद्ध में मैं जाऊं तो गाजर मूली की तरह चाहे मुंड कटते रहें, चाहे सेना की क्षति होती रहे, चाहे उसकी, मेरा मन तो भगवान में है, मुझे कोई दोष नहीं है। तो सुखदेव जी नतमस्तक हो गए, उनके चरणों में पड़ गए। और राधा जी के बाद अगर सुखदेव जी ने किसी को गुरु तुल्य माना है तो जनक जी को ही माना है। राधा जी तो परम गुरु थी उनकी, लेकिन जिससे भी हम शिक्षा लेते हैं वो गुरु होता है, तो जनक जी भी गुरुवत ही थे। तो ये उदाहरण है कि कर्म करते करते हम भगवान में चित्तवृत्तियां रख सकते हैं, तो हमें कर्म के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आज, हालांकि बहुत बड़ा विषय है, थोड़ा बहुत कर्मयोग की चर्चा की गई, तो इस प्रकरण को, आज के प्रकरण को यहीं विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।